गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंट्राम्यूरल्स टूर्नामेंट एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। ठीक है, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं संस्थागत प्रतियोगिता। ठीक है, फिर दूसरा ही इसी का है एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। अंत विद्यालयीन प्रतियोगिता। ठीक है, तो जो प्रतियोगिता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट और दूसरा होता है एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। जिसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स को संस्थागत प्रतियोगिताएं बोलते हैं और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट में अर्ध विद्यालय प्रतियोगिताएं बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो टूर्नामेंट है ना, इनके प्रकार पूछे जाते हैं, मतलब अंतर पूछा जाएगा, दोनों में अंतर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट के बारे में पूछे, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट के बारे में हम पढ़े तो फर्स्ट अगर पॉइंट पढ़े हैं तो ये क्या है, चार दीवारी के अंदर आयोजित किए जाते हैं। तो ये क्या है, चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है उन्हें इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट बोलते हैं। इसका सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें एक विद्यालय के विद्यार्थी ही भाग लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही विद्यालय के विद्यार्थी भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये चार दीवारी के अंदर आयोजित किए जाते हैं और इसमें एक ही विद्यालय के विद्यार्थी ही भाग लेते हैं। ठीक है, तो जो स्कूल होता है, जो विद्यालय होता है, उसकी चार दीवारी के अंदर जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनको इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी भाग नहीं लेते। तो इसका क्या है, जो इसमें क्या है, दूसरे विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं ना वो भाग नहीं लेते। सिर्फ एक ही विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं, वो आपस में प्रतियोगिताएं करते हैं, उसको इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जो हम विद्यालय की चार दीवारी के अंदर आयोजित किए जाते हैं, इसमें एक ही विद्यालय के विद्यार्थी भाग लेते हैं, इसमें दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी भाग नहीं लेते। तो इसमें क्या है, दूसरे विद्यार्थी के विद्यार्थी भाग नहीं लेते हैं। ये चार दीवारी के अंदर आयोजित किए जाने वाले टूर्नामेंट है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होता है, विद्यालय। वैसे तो आपको इसके नाम से ही पता हो रहा है, एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट मतलब जो बाहर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 2-3 विद्यालय आपस में मिलकर जो गेम खेलते हैं, जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उसको एक्स्ट्राम्यूरल बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, आप इसको लिख लीजिए। अगर आपको समझ में आ जाए फिर आगे मैं एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट के बारे में कराती हूँ। अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत है या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। ठीक है, इसके पॉइंट की बात करें, जिसको अंत विद्यालयीन प्रतियोगिताएं बोलते हैं। ठीक है, आपको इससे तो इंग्लिश में तो आपको समझ में आएगा, इंट्रा मतलब अंदर और एक्स्ट्रा मतलब बाहर।
ठीक है। पर इससे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हो तो आप ऐसे याद करो इसको। समझो, जो संस्थागत प्रतियोगिता का मतलब है इंट्राम्यूरल और अंत विद्यालय प्रतियोगिता का मतलब एक्स्ट्राम्यूरल। तो आप ऐसे याद, ऐसे भी लिखा जाता है पेपर में, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो। दोनों में क्वेश्चन जो आएगा ना पेपर में फिजिकल एजुकेशन में 12th क्लास में, तो इनमें अंतर पूछा जाता है कि एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक्स्ट्रा की बात करें, एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे बात की जाए तो बाहर से है, बाहर, ठीक है। और म्यूरल की बात करी जाए, ठीक है, म्यूरल की बात की जाए तो है चार दीवारी। क्या है? चार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी। तो अगर हम इसका अर्थ की बात करें तो ऐसी प्रतियोगिता जो चार दीवारी से बाहर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रतियोगिता, एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर और म्यूरल का अर्थ है चार दीवारी। तो जो चार दीवारी के बाहर, ऐसी प्रतियोगिता जो चार दीवारी से बाहर आयोजित की जाती है, ठीक है, की जाती है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इसमें क्या है, सिर्फ दो विद्यालय के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्कूल के स्टूडेंट भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दो या दो से अधिक जो विद्यालय होते हैं आपस में मिलकर जो उनके विद्यार्थी होते हैं वो प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। तो इसमें दो से अधिक जो के स्टूडेंट होते हैं, विद्यालय के स्टूडेंट, वो भाग लेते हैं, ठीक है। तो आपको शायद, मुझे लगता है कि आपको इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में